क्या पटना में खत्म होगा कोचिंग का साम्राज्य? क्या बंद हो जाएगा 15,000 करोड़ का कारोबार? क्या आने वाले दिनों में बिहार के लाखों छात्रों की पहली पसंद रहे कोचिंग संस्थानों पर लगने वाला है ताला? क्या मुसल्लमपुर हाट की वो गलियां जहां सुबह से रात तक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों छात्रों की भीड़ नजर आती है, अब वहां सन्नाटा छा जाएगा? और क्या सच में बिहार सरकार ऐसा सिस्टम बनाने जा रही है जहां सिर्फ सरकारी स्कूल और कॉलेज ही छात्रों की पढ़ाई का केंद्र होंगे? क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गया जी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ऐसा बयान दिया जिसने पूरा शिक्षा जगत में बहस छेड़ दी है। सम्राट चौधरी ने कहा कि आगे के दिनों में सारी कोचिंग सेंटर बंद हो जाएंगे और केवल बिहार सरकार का स्कूल चलता रहेगा, ऐसी व्यवस्था खड़ा करेंगे। बस मुख्यमंत्री का इतना कहना था कि बिहार की हजारों करोड़ रुपए की कोचिंग इंडस्ट्रीज में हलचल मच गई। लेकिन सवाल है, क्या बिहार में सचमुच कोचिंग सेंटर बंद हो सकते हैं? अगर ऐसा हुआ तो लाखों छात्रों का क्या होगा? और आखिर बिहार की कोचिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी है? आइए आपको बताते हैं पूरी कहानी। इससे पहले आप नमस्कार स्वीकार करिए। आप देख रहे हैं खबर पॉइंट में हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। गया में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार 211 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोल रही है। हर प्रखंड में मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं और उनका सपना तब पूरा नहीं होगा जब तक अफसर और डॉक्टर के बच्चे भी सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं करेंगे। यानी सरकार का फोकस सरकारी शिक्षा व्यवस्था को इतना मजबूत बनाना है कि लोगों की निजी कोचिंग और प्राइवेट संस्थानों की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन मुख्यमंत्री का यह बयान ऐसे समय आया जब बिहार की कोचिंग इंडस्ट्रीज लगातार विवादों में घिरी हुई है। सरकार जो सम्राट चौधरी की सरकार है, ये गया में एक भाषण के दौरान कहे कि कोचिंग की व्यवस्था ऐसी हम कर देंगे, मतलब सरकारी स्कूल इतना अच्छा कर देंगे कि बच्चे प्राइवेट कोचिंग में जाएंगे और सारे कोचिंग पे ताला लग जाएगा। तो आप क्या सोचते हैं? आप इतना जान लीजिए भैया, कंपटीशन के कोचिंग हो या ऐसे मतलब बोर्ड लेवल की कोचिंग हो, बिना कोचिंग के स्टूडेंट पढ़ ही नहीं सकता है। स्कूल में जो सुविधाएं बोली जाएगी, कोई भी सरकार बोलेगी कि हम ट्यूशन की व्यवस्था खत्म करते रद्द कर दें, ये संभव नहीं है। उनके भी बच्चे कोचिंग पढ़ते हैं, इतना जान लीजिए, चाहे नेता हो या मुख्यमंत्री हो, कुछ भी हो, समझ गए? तो कोचिंग को आप बंद नहीं कर सकते हैं, ये गलत बात है कि बंद कर देगा, ये हो जाएगा। बिहार के मुखिया सम्राट चौधरी वो भी कह रहे हैं कि हम इतना अच्छा व्यवस्था कर देंगे कि बिहार के नेता, मंत्री, विधायक, सांसद है, सभी के बच्चे उस सरकारी स्कूल में और सरकारी संस्थान में पढ़े। तो इतना दिन से काहे नहीं हो रहा है व्यवस्था? जब हो ही जाता तो काहे नहीं कोचिंग खुलता है? तू कॉलेज स्टूडेंट काहे केजीए से जुड़ा होता? जब बढ़िया हो ही जाता तो तू कॉलेज से काहे जुड़ता? बताइए आप। 2 जून 2026 की रात पटना का मुसल्लमपुर हाट बिहार का सबसे बड़ा एजुकेशनल हब यहीं स्थित है। मशहूर शिक्षक फैजल खान यानी खान सर का संस्थान खान ग्लोबल स्टडीज। खान सर ने आरोप लगाया कि उनके कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग हुई, सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट की गई, गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि अगले ही दिन पुलिस ने फायरिंग की बात से इनकार कर दिया, लेकिन पुलिस ने ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना ने एक बार फिर उस सवाल को जन्म दिया कि क्या बिहार की कोचिंग इंडस्ट्रीज में अब पढ़ाई से ज्यादा वर्चस्व की लड़ाई चल रही है? क्या छात्रों की शिक्षा अब कारोबार और प्रतिस्पर्धा के बीच फंसती जा रही है? अब जरा आंकड़े पर बात कर लेते हैं और आंकड़े देखिए। स्मार्ट स्क्रैप्स की अप्रैल 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में कुल 6,383 कोचिंग सेंटर संचालित हो रहे हैं। सिर्फ पटना में 1256 कोचिंग संस्थान हैं, मुजफ्फरपुर में 578 और गया जी में 428। यानी बिहार का बड़ा शहर अब कोचिंग हब बन चुका है। इनमें लगभग 93% संस्थान ऐसे हैं जो एकल मालिकाना आधार पर चल रहे हैं। लेकिन इन आंकड़ों से भी बड़ी बात है इनका कारोबार। विशेषज्ञों के अनुसार बिहार की कोचिंग इंडस्ट्रीज का अनुमानित वार्षिक बाजार 14,000 से 15,000 करोड़ रुपए के बीच है। जी हां, आपने ठीक सुना, 15,000 करोड़ रुपए। यह रकम बिहार के कई बड़े उद्योगों के बराबर मानी जाती है। एक समय था जब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए छात्र सीधे राजस्थान की कोटा जाते थे, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है।
पटना का मुसल्लमपुर हाट तेजी से बिहार का कोटा बनता जा रहा है। यहाँ हर साल लाखों छात्र आते हैं। कोचिंग, हॉस्टल, लॉज, पीजी, पुस्तकें की दुकानें, कैंटीन, साइबर कैफे और स्टेशनरी का पूरा कारोबार छात्रों पर निर्भर करता है। एक अनुमान के अनुसार सिर्फ पटना में हजारों परिवार की आजीविका सीधे तौर पर कोचिंग उद्योग से जुड़ी है। अगर यह उद्योग प्रभावित होता है तो इसका असर सिर्फ शिक्षकों पर नहीं बल्कि पूरे स्थानीय आर्थिक तंत्र पर भी पड़ेगा। कोचिंग इंडस्ट्रीज सिर्फ छात्रों का भविष्य नहीं बनाती, यह लाखों लोगों को रोजगार भी देती है। शिक्षक, काउंसलर, रिसेप्शन स्टाफ, मार्केटिंग टीम, हॉस्टल संचालक, बुक सेलर, फोटोग्राफी और प्रिंटिंग की दुकानें, फूड स्टॉल, पीजी और लॉज मालिक, इन सबकी कमाई छात्रों और कोचिंग संस्थानों से जुड़ी हुई है। यानी अगर कोचिंग सेंटर में कोई बड़ा बदलाव आता है तो उसका सीधा असर रोजगार पर भी पड़ेगा। लेकिन सवाल सिर्फ कारोबार का नहीं है, छात्रों की सुरक्षा का भी है। पिछले कुछ महीनों में पटना में लगातार छात्रों से जुड़ी विवादों की वजह से पटना चर्चा में है। हम लोग स्टूडेंट लोग पर बात होने ठेला लगा रहे हैं, आम जनता पर परेशान हो रहा है, बहुत दिक्कत दे रहा है लोग। आप काफी लोग का इनकम कम हो गया है पहले से? पूरा कम हो गया है। जब कोचिंग चलता था हाँ। कोचिंग चलता था तो दिन में कितना कमाते थे? वही 800-900 रुपया कमा लेते थे। अभी कोचिंग बंद है तो कितना? अभी 400 पर आफत हो रहा है, 400 पर भी आफत हो गया है। लोग ये नहीं दे रहा है। हाँ भाई बोलो, गलत बोल रहा है तो बहुत नुकसान हो रहा है हो रहा है, बहुत बहुत हद से ज्यादा। मुसल्लापुर हाट का जब तक कोचिंग चल रहा है, पहले बढ़िया से चल रहा था, अभी बाजार भी था। और इस बार जो विवाद हुआ है इसके कारण 50% स्टूडेंट जा चुके घर पे, और जिसके कारण बाजार की स्थिति पहले से बहुत गड़बड़ हो चुकी है। जो भी ये वन टाइम दुकानदारी होता है, वन टाइम में 7 से 8 दुकानदारी होता है। पहले हम लोग सुबह से 7 बजे से 9 बजे रात तक हो जाता है। अब एक टाइम में आप कितना कमा लीजिएगा? कुछ दिन पहले याद होगा आपको, शंभू गर्ल्स हॉस्टल में एक नीट छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया था। इस घटना ने पूरे राज्य को झकझोर दिया। इसके अलावा परीक्षा देने आए एक छात्रा के पिता के साथ और उस छात्रा के साथ पिता के सामने बदसलूकी किया गया, होटल के स्टाफ के द्वारा और होटल के मालिक के द्वारा भी। ऐसी घटनाओं ने छात्रों की सुरक्षा, हॉस्टल की व्यवस्था और कोचिंग संस्थानों की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यही वजह है कि अब सरकार कोचिंग सेंटरों को सख्ती से नियंत्रित करने की तैयारी कर रही है। बिहार पहले से ही कोचिंग संस्थानों को नियंत्रित करने वाला कानून रखने का पहला राज्य का दर्जा प्राप्त कर चुका है, लेकिन अब नियम और सख्त किए जा रहे हैं। नई व्यवस्था के तहत 25 से अधिक छात्रों वाले हर कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 15,000 रुपए का एक शुल्क देना होगा, जिसकी अवधि 3 वर्षों तक होगी। बिना रजिस्ट्रेशन कोचिंग चलाने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। शिक्षकों और कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन होना जरूरी होगा। प्रति छात्र न्यूनतम जगह सुनिश्चित करनी होगी। फीस वापसी के लिए नियम स्पष्ट करने होंगे। टॉपर्स की तस्वीर लगाकर भ्रामक प्रचार करने पर रोक लगेगी। और खान से विवाद के बाद सरकार ने अगले 3 महीनों में व्यापक कोचिंग पॉलिसी लाने की घोषणा भी कर चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या बिहार में कोचिंग सेंटर सचमुच बंद हो सकते हैं? शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल ऐसा संभव बिल्कुल नहीं दिख रहा है, क्योंकि सरकारी स्कूल और कॉलेज अभी उस स्तर पर नहीं पहुंच चुके हैं जहां प्रतियोगी परीक्षाओं की पूरी तैयारी कराई जा सके। नीट, जेई, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी और रेलवे जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आज भी लाखों छात्र कोचिंग पर निर्भर हैं। लेकिन सरकार का लक्ष्य शायद कोचिंग बंद करना नहीं है, बल्कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था को इतना मजबूत बनाना है कि कोचिंग की जरूरत ही छात्रों को ना पड़े और धीरे धीरे कम हो जाए। उसके बाद कोचिंग ऑटोमेटिक खुद ब खुद बंद हो सकते हैं। तो सवाल अब भी वही है, क्या पटना की कोचिंग साम्राज्य खत्म हो सकती है? क्या 15,000 करोड़ रुपए के इस बाजार पर सरकारी नियंत्रण बढ़ेगा? क्या छात्रों की सुरक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर नए नियम लागू होंगे, या फिर बिहार का कोचिंग उद्योग पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर उभरेगा? फिलहाल मुख्यमंत्री के बयान ने बहस जरूर छेड़ दी है, लेकिन आने वाले महीनों में सरकार की नई कोचिंग पॉलिसी ही तय करेगी कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था किस दिशा में आगे बढ़ेगी। आप क्या सोचते हैं?
क्या सरकारी स्कूलों को इतना मजबूत बनाया जा सकता है कि कोचिंग सेंटर की जरूरत ही खत्म हो जाए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और खान सर, रोशन सर के विवाद के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट में लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए खबर पॉइंट।